मैं तो यही कहता हूँ, जो नया नगर यहाँ पे आके कुछ राजकीय नेता नारेबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, कोई नेता यहाँ पे आके हिंदी मराठी वाद निर्माण करते हैं। अरे जो नया नगर की पहली ईंट जो है वो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने चलाई। उन्होंने हुसैन साहब के कहने के ऊपर वहाँ पे वो आए और उन्होंने वो नारियल फोड़ा, ये भूला नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा मीरा भाईंदर की जनता को यही कहता रहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता ने ये लफड़े में कभी गिरना नहीं चाहिए। मीरा भाईंदर शहर की जनता शांति और अमन चाहती है। सर, ये भले आज अस्तित्व में आया हो, लेकिन शिवसेना के पुराने जो कार्यकर्ता है, महानगर पालिका में ये बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अपराध दर्ज हुए कि हमारे बहुत सारे 22 नगर सेवक यहाँ पे थे, वो बाला साहब ठाकरे कलादालन नहीं होना चाहिए, उसके लिए निधि मंजूर नहीं करना चाहिए और नहीं किया। महानगर पालिका ने उसमें पैसा ही नहीं दिया। सब पैसा मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब हो गए तभी वहाँ उनके पास से लेके आया, इसलिए वो विरोध हुआ, नहीं करने दिया। स्थायी समिति में उसका विरोध होने के बाद हमारे 22 नगर सेवकों ने महानगर पालिका के मुख्यालय का स्थायी समिति का सभागृह का तोड़फोड़ किया, उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया। बहुत सारे हरिचंद्र आमगांवकर नाम का हमारा एक नगर सेवक बेचारा नहीं है, मगर उनके ऊपर भी गुना दाखिल हो गया। तो ये सब जो तैयारी है वो पहले से हमको करनी पड़ी, इसलिए आज बाला साहब ठाकरे कलादालन निर्माण है। ये महाराष्ट्र में मुंबई मिलने के लिए हमारे जो हुतात्माओं ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए यहाँ पे बलिदान किया, वो 107 हुतात्मा यही हुतात्मा चौक पे हम उनका हुतात्मा दिन हमेशा मनाते हैं। वहां से आते आते हम ये दादर के खांडके बिल्डिंग जो है कबूतर खाने के पास भवानी शंकर और वहां पे जाते हैं जहाँ पे शिवसेना का जन्म हुआ। मातोश्री में रहने से पहले आदरणीय शिवसेना प्रमुख का पूरा परिवार जो है वो दादर में ही रहता था, शिवाजी मंदिर के पास, और उस परिसर में पूरी जो हमारे मराठी में कहते हैं चळवळ जो है, संगठन की ताकत है, वो वहां से शुरुआत हो गई। हमने दिखाया कि मराठी जो मुंबई का है वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसका रहन सहन था, किस तरह से उसके सवाल जवाब थे, किस तरह से उनका अपनापन था आपस में। तो ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर दी है और इस माध्यम से सभी ये दादर की चाल आपको दिख रही है। मेरे पिताजी उस वक्त दादर के कबूतर खाने के पास रहते थे और हमारे दैनिक मराठा नाम का एक न्यूज़पेपर था जिनके अत्रे जो थे, प्रहलाद केशव अत्रे, उसके मालक थे मराठा के। और उस वक्त मेरे पिताजी वहां पे ये काम करते थे और प्रूफ रीडर के तौर पे काम करते करते वो एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे दिखाई है, जो यहाँ पे एक पूरा प्लेट रहता था। वो प्लेट में जो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेपर बाहर निकलता था, तो इसमें प्रूफ रीडर के तौर पे वो प्रिंट मारते थे। वहाँ पे कुछ गलतियां रहेगी थी तो सुधारते थे। बाला साहब ठाकरे जी कार्टूनिस्ट के तौर पे वहाँ पे करते थे, वो कार्टून निर्माण करते थे। उस वक्त कार्टून को बहुत बड़ा वहाँ पे प्रतिसाद लोगों का मिलता था। मुझे जो कहना है मैं जवाबी तौर पे नहीं कहता था, मैं कार्टून के माध्यम से दिखा सकता था मुझे क्या करना है और सामने वाले जो है वो किस तरह से दिखते हैं, तो कार्टून को प्रतिसाद बहुत सारा मिलता था। शिवसेना की स्थापना हो गई और शिवसेना की स्थापना होने के बाद शिवसेना का शाखा प्रमुख ऐसे खुर्ची पे बैठता था, लकड़ी की वो खुर्चियां होती थी, वहां पे तोंड वाजून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा, पण न्याय मिळालाच पाहिजे, ही भाषा शिवसेना प्रमुख थी। एकजुटीने राहा, जातीपातीचे वाद घालून मराठी माणसाची जी भक्कम एकजूट आहे ती कायम ठेवा। तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल तर जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा, तुम्हाला मरण नाही। जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका, कारण मागे फिरणारे इतिहास रचू शकत नाही। जसं सलमान खानचा आत्ताचा डायलॉग आहे, बाळासाहेबांचा तेव्हाचा डायलॉग होता की मैं अगर एक बार सुन ली तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता हूँ। कमिटमेंट एक बार कमिटमेंट कर दिया था। ऑफिस आहे, तोंड वाजून नाही मिळत असेल तर तोंडात वाजून नाही मिळवा, हिंदी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका वगैरे हे सांगण्याची हिंमत बाळासाहेबांची होती। दादर तो शिवाजी पार्क, दादर के शिवाजी पार्क में ये ऐसा सभा होता था, लाखों जन समुदाय होता था और चकोर नाम का जो एक माइक सिस्टम जिसकी रहती थी, साउंड सिस्टम, जिधर इंदिरा गांधी जी का भी भाषण होता था और चकोर दिखता था, वो वहां पे चीजें हमने दिखाने की कोशिश की। बाल ठाकरे से लेके बाला साहेब ठाकरे कैसे बने, उनका वो जीवन चरित्र वहां पे था और आम जनता को, आम शिवसैनिकों को पता नहीं चलता था कि बाला साहब ठाकरे जी की ऑफिस कैसा है, रूम कैसा है। तो मातोश्री की रूम भी हमने दिखाने की कोशिश की, जहाँ पे
बहुत सारे उन्होंने नगर सेवक बनाए, बहुत आमदार बनाए, बहुत खासदार बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इतना ही नहीं बल्कि मनोहर जोशी के रूप में पहले नारायण राणे और मनोहर जोशी के रूप में इसी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये विचार बाला साहब के थे, वो विचार हमने इस कला दालन के माध्यम से वीरा भयंकर शहर बनाया है। ये कला दालन तो 9 साल लगा बनने के लिए, और उस कला दालन को बनते बनते आपको भी पता है बहुत सारी कठिनाई हुई। जगह मिली, जगह लिया, पैसे नहीं थे, फिर राज्य शासन के पास पैसे मांगे। मुख्यमंत्री तौर के एकनाथ शिंदे जब राज्य के मुख्यमंत्री बनाए तभी उन्होंने मुझे इस कला दालन के लिए 180 करोड़ रुपए दिया, और आज वो कला दालन पूरा हो गया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। कल बाला साहब खुद यहाँ पे आने वाले शिवसैनिकों को मिलने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, और उनको पवित्र जो उनकी स्मृति है उसको अभिवादन करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब दोपहर को 3 बजे आ रहे। और इस जगह को बनाने के लिए मंत्री प्रताप सरनाइक ने रात दिन दी तोड़ कोशिश करके ये कलादान केंद्र बनाया है। आपको बता दें कि ये कंसेप्ट ही विधायक प्रताप सरनाइक का उस वक्त था। लगभग 9 साल पहले इस कलादान केंद्र को बनाने के लिए सेना भाजपा में काफ़ी हंगामा हुआ था, आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। आप देख सकते हैं कि कलादान केंद्र आज बन के रेडी हो गया है, और मीरा भाईंदर की शान में एक चांद और जुड़ गया है, और मीरा भाईंदर शहर का नाम इससे काफ़ी रोशन होने वाला है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।